नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कानूनी मुकदमे, किसी भी प्रकार का कानूनी मुकदमा हो, चाहे वो रेप, मर्डर, क्रिमिनल, सिविल या किसी भी प्रकार का या सर्विस सेक्टर का मैटर हो, किसी भी तरह का मैटर हो, उसको शुरू करने से पहले या वकील सर्च करने से पहले आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि आप अगर किसी भी लीगल डिस्प्यूट में फंस गए, चाहे उसका नेचर कुछ भी हो, सिविल नेचर हो, मैट्रिमोनियल हो, क्रिमिनल हो, किसी भी तरीके का नेचर क्यों ना हो, इसके लिए आपको यह जरूरी है कि उस मैटर को देखने के लिए एक सही एडवोकेट का होना जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। अब सही एडवोकेट होने की परिभाषा क्या है, हम किस प्रकार से सही एडवोकेट को पहचान सकते हैं। आमतौर से लोग यह समझते हैं कि सही एडवोकेट, जैसे मान लीजिए कि अगर सेम नेचर का मैटर किसी ने देखा हुआ है, सेम नेचर का मैटर अगर किसी ने किया हुआ है तो वो एक सही एडवोकेट है। अगर क्रिमिनल मैटर का, अगर आपका कोई क्रिमिनल मैटर है, अगर उसी तरीके का कोई लॉयर मिल जाए जो सेम फील्ड में काम किया हो, डेफिनेटली आपका ऐसा सोचना कुछ हद तक सही भी है। लेकिन आजकल का समय बदल रहा है और आजकल बहुत कुछ डिपेंड करता है अप्रोच के बारे में। आमतौर से हमने देखा है कि आजकल लोग पढ़ते बहुत कम हैं। आजकल लोग जो उनकी प्रैक्टिस है उसके बेसिस पे ही चलते जाते हैं और नए नॉलेज को, नए इंफॉर्मेशन को वो ऐड ऑन नहीं करते। मान लीजिए कि कोई एडवोकेट है जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को देखते हैं या क्रिमिनल मैटर को या किसी भी तरह के मैटर को देखते हैं। अब उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है अपने फील्ड में, सपोज मैट्रिमोनियल का मैं ले लेता हूं कि वो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 को इसी प्रकार से इंप्लीमेंट करेंगे। या फिर अगर कभी ऐसा हो कि वाइफ ने प्रॉपर डिवोर्स लिए बगैर, वाइफ ने प्रॉपर डिवोर्स नहीं लिया और दूसरी शादी कर ली, तो उनके जुबान पे बाइगेमी आता ही नहीं, क्योंकि उनके प्रैक्टिस में ही नहीं है। इसी प्रकार से क्रिमिनल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर में अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई जो है एफआईआर हो गया है, सपोज मर्डर का हो गया है या किसी दूसरी तरह का आपके ऊपर एफआईआर हो गया है, उस मामले में जो आप समझते हैं कि आपको प्रूव करने का जो तरीका है, जो आपके प्रैक्टिसेस है, केवल उसी को फॉलो करे जा रहे हैं। नए जजमेंट्स, नए तरीके के इंटरप्रिटेशन को आप अपने तरीके में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो कई बार जो बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट्स या लोग होते हैं उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो आप जब कभी भी आप किसी एक कानूनी मुकदमे में फंसे तो आप उस व्यक्ति के बारे में, वकील के बारे में प्रॉपर रिसर्च कर लें और टाइम ले लें, मिल करके आप समझ लें और आप अपने केस को ठीक से वकील साहब के साथ में डिस्कस करें। अगर आपको केस समझ में, आज इंफॉर्मेशन का युग है, आज क्लाइंट भी ना समझ नहीं है, उनको भी समझ है और इतना आइडिया है कि उनके केस में क्या हो सकता है। हो सकता है कि टेक्निकली वो बहुत ज्यादा साउंड ना हो, लेकिन उनको इतना आइडिया है कि मेरे केस में हो क्या सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो जब आप एडवोकेट साहब से मिलेंगे और आप कंपेयर करेंगे, आप अपने इंफॉर्मेशन को रीवेरीफाई करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से आइडिया लग जाएगा। अगर आप कुछ इस तरह के समस्या से जूझ रहे हैं और आप अपने लिए किसी अच्छे एडवोकेट की तलाश कर रहे हैं जो आपको किसी भी क्रिमिनल, सिविल, जैसे हमारा जो लॉ फर्म है लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स, इसमें बहुत सारे एडवोकेट हैं जो सभी तरह के मैटर को देखते हैं। क्रिमिनल भी देखते हैं, सिविल भी देखते हैं, मैट्रिमोनियल भी देखते हैं, सर्विस मैटर को भी देखते हैं, सभी तरह के मैटर्स को देखते हैं। तो आप हमारे पास में आकर के आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लें। मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे, हमारे पास से अपॉइंटमेंट लेके आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से आपको एडवाइस दिया जा सकता है। और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने केस पे क्या करना चाहते हैं, किस तरह के एडवोकेट को आप हायर करना चाहते हैं और फिर फर्दर आप प्रोसीड कर सकते हैं। पहली बात तो एक और बात आप ध्यान रख लें कि जब कभी भी आप वकील की तलाश करें तो आप फीस के आधार पे या फिर खाली रेफरेंस के आधार पे या ऐसी चीजों के आधार पे डिसाइड ना करें। आपको भी यह समझ में आना चाहिए कि आपके केस पे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो सजग होकर के, समझदार बनकर के अपने केस को हैंडल करें और करवाएं, तो निश्चित रूप से
आपको कोर्ट से जल्द ही न्याय मिल जाएगा, शीघ्र न्याय मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।